बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सज्जाद अली सैतो। आज एक नई बात के साथ एक मैं आपको आज इशफ़ाक़ अहमद का किस्सा सुनाता हूँ कि अल्लाह हमें सज़ा क्यों देता है। तो इशफ़ाक़ अहमद साहब बोलते हैं कि हमारे पड़ोस में ही एक जो है ना जानवरों का अस्पताल हुआ करता था। तो वहाँ पर एक मेरा दोस्त था प्रोफ़ेसर जानने वाला, मैं कभी-कभी वहाँ पर जाया करता था और उसके साथ गप्पे लगाया करता था। तो एक दिन मैं वहाँ पर गया तो प्रोफ़ेसर साहब बोलने लगे कि इशफ़ाक़ अहमद, आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ? तो मैंने बोला जी भाई सुनाएँ। तो वो बोलने लगे कि कुछ अर्सा पहले जो है ना मेरे हॉस्पिटल में एक अंग्रेज़ लड़की आई थी। वो अपना टोनी लेके आई थी, एक कुत्ता था उसका, उसका नाम टोनी था। वो लेके आई थी। वो बोल रही थी कि डॉक्टर साहब आप इनको देखिए, इनको क्या हुआ है? ये या ना मेरे करीब आता है और मैं जब भी इसके पास जाती हूँ तो ये भाग जाता है, कभी-कभी ये मुझे काटता भी है। तो मैंने 10-15 मिनट उसको मुआयना किया और देखने के बाद फिर मैंने बोला कि मैडम जी, ये आपको आज रात यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, इसकी मैं ट्रेनिंग करूँगा। इंशाल्लाह सुबह तक ये सही हो जाएगा, आप सुबह इसको लेके जाना। तो वो एक बेदिली के साथ वो मुझे हाँ तो बोल के गई और वो चली गई। तो उसके जाने के बाद मैंने क्या किया, अपने चपड़ासी को बुलाया, वहाँ पर जो चौकीदार था उसको मैंने बुलाया और मैंने बोला कि आप यहाँ पर आओ और इस कुत्ते को जो है ना वो आग बांध लो और आधे-आधे घंटे के बाद इसको 5-6 लित्तर मारा करो। पंजाबी में जो जूतों को लित्तर बोलते हैं कि इसको लित्तर मारा करो। जैसे और जो जब ये रोटी माँगे तो इसको सिर्फ़ रोटी ना देना, जब ये रोटी का मतलब तलब हो इसकी तो इसको सिर्फ़ पानी देना और आधे-आधे 1-1 घंटे के बाद ये लित्तर मारते रहना। तो उसने ऐसा ही किया कि जब भी वो आधे-आधे घंटे बाद उसको मारने लगा, उसको भूख लग रही थी तो उसको वो पानी दे रहा था। तो जैसे सुबह हुई तो वो लड़की मेरे पास आ गई, जैसे सुबह सवेरे। तो उसको दिल भी थी उसके साथ, वो उस कुत्ते के साथ जो उसका वो था अटैचमेंट थी, तो वो जल्दी आ गई मेरे हॉस्पिटल में। और आने के बाद वो पूछने लगी कि मेरा टॉनिक कहाँ है, उसको वो सही हो गया? तो मैंने बोला हाँ मैडम जी वो सही हो गया है। आप वही चौकीदार को मैंने बोला उसको लेके आए। जैसे वही रस्सी से उस कुत्ते को यहाँ पर लेके आया, तो वो अपने मालकिन को देख के, उस लड़की को देख के एकदम से उसकी गोद में बैठ गया और उसको चाटने लगा और उससे प्यार करने लगा। तो वो हैरान होगी, वो बोलने लगी कि डॉक्टर साहब, ये साहब ने क्या किया कि ये जो है इतना जल्दी ये जो है एक एक रात में सही हो गया है। मैं तो बहुत दिन से कोशिश कर रही थी, इसको अच्छा खाना खिला रही थी, इसका बहुत ख्याल रख रही थी। तो डॉक्टर साहब, तो मैंने उसको बोला कि मैडम जी ये जो है ना खा-खा के इसका जो है ना वो ये अपने आप को मालिक समझने लगा, इसको हयाशी मिल रही थी। तो इशफ़ाक़ साहब बोलते हैं कि मेरे भी ज़हन में एक ऐसी बात आई कि अल्लाह हमें बहुत कुछ चीज़ों से नवाज़ता है, फिर हम क्या करते हैं, हमें खुशी बहुत दे देता है, हमें बहुत सी चीज़ें पैसे दे देता है, खाने-पीने की हर चीज़ मुहैया हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं कि हम उससे जो है ना अलग इख्तियार कर लेते हैं, हम लोगों पे ज़ुल्म करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नफ़्स है ना वो भर जाता है, तो उससे फिर क्या होता है कि हम भी अल्लाह से दूर हो जाते हैं। फिर अल्लाह हमें सज़ा के तौर पे हमें अपने हिसाब से वापस लेके आता है। तो इसी तरह मेरे ज़हन में भी कुछ बातें आई थी और जो किस्से मेरे इसमें दुनिया से आगे गुज़रे हैं मेरे दोस्तों मोहल्लों से, वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यही है कि हम भी ऐसे ही होते हैं कि जैसे हमारे कोई शराब पीता है, उसको बीमारी हो जाती है, फिर वो बोलते हैं कि भाई इसको छोड़ दो, फिर वो अल्लाह के करीब आ जाता है। कुछ ऐसे किस्से भी मेरे सामने हैं कि शराब छोड़ के वो अल्लाह वाला बन गया। तो आज भी यही किस्से चल रहे हैं हमारे माशरे में। हमें समझ नहीं है कि हमें परेशानी क्यों आ रही है और हम किस वजह से परेशान हैं। हमारे बच्चे क्यों जो है नाफ़रमान हो रहे हैं। क्या हमने उसको कोई अच्छी ग़िज़ा खिलाई या उसको हमने हराम खिलाया, वो उसी वजह से वो ख़राब हो रहे हैं। हम अपनी तबीयत हमारी ख़राब होती है, हम बोलते हैं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं कि हम शराब को नहीं छोड़ रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारी तबीयत किस वजह से ख़राब हो रही है या कौन-सा टेंशन है, कहीं हमने कोई ऐसा ज़ुल्म तो किसी के साथ नहीं किया, किसी का हक़ तो नहीं खाया कि हमें ये परेशानी लाहक हो रही है। उससे सुधारने की बजाय हम ये चीज़ सोचते नहीं हैं और अल्लाह हमें इस चीज़ों से साथ ही हमें अटैच करना चाह रहा है अपने साथ और ये समझाना चाह रहा है कि मैं ये सज़ा तुम्हें इसलिए देता हूँ कि ताकि तुम सुधर के और मेरे पास वापस आ जाओ। जैसे एक हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का एक फ़रमान है कि उस गम का भी शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। तो मैं बोलता हूँ उस बीमारी का भी शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। मैंने ऐसे बहुत से किस्से देखे हैं कि अल्लाह ताला हमें सुधारने की बहुत करता है, मगर हम क्या करते हैं, फिर भी नाफ़रमानी कर देते हैं और फिर आखिरकार ऐसा वाक़या हमारी ज़िंदगी में लाहक हो जाता है कि हम फिर बिल्कुल अल्लाह के करीब गिर जाते हैं और फिर क्या होता है, वो चीज़ हमें वापस नहीं आती है। मेरे मोहल्ले में और मेरे पड़ोस में और मेरे दोस्तों के साथ ऐसे किस्से हुए थे। किसी के साथ तो ऐसा हुआ, तो उसका कोई बेटा मर गया, तो वो अल्लाह के करीब आ गया। तो
खुदा न खास्ता हमारे साथ भी कोई ऐसा वाक़या हो कि फिर हम अल्लाह के करीब जाएँ, इससे पहले हम सुधर जाएँ। जैसे कैंसर की बीमारी होती है, उनका जब लास्ट स्टेज पे पता चलता है ना, तो वो बहुत बंदा मरने को होता है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। इसी तरह हमारे गुनाहों का भी अल्लाह ताला हमें समझ दे और हमें अल्लाह अपनी तरफ बुला ले। छोटे गुनाह हम करते हैं, जैसे बुरे गुनाह करते हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं, हम गुनाह का भी मज़ा नहीं ले सकते। तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से इनायत है कि हम अल्लाह से डरते हैं। तो हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें अपने करीब करे और हमें कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए जो फिर हमें अल्लाह अपनी तरफ खींच के ले आए। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस छोटी-छोटी बातों को समझ सकेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।